हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों की हाल चाल, आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से स्टडी चल रही होगी आप लोगों के लिए। तो बेटा एक बच्चे का कमेंट आया है कि सर जी हमें प्रश्नावली 13.1 पढ़ाइए। तो आराम से हम आ गए। प्रश्नावली 13.1 मैं बताना चाहूंगी कि पुरानी वाली एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 14 में देखने को मिलेगा। ये नई वाली एनसीईआरटी से हम पढ़ा रहे हैं तो प्रश्नावली 13.1 यानी सांख्यिकी। ठीक है, ओके बेटा। तो हम बताना चाहेंगे कि भैया देखो, हमने कहा था ना कि कोई भी बच्चा हमसे कमेंट में पूछता है हम तुरंत वीडियो बनाएंगे और उसका मतलब लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए भेजेंगे। देखो मैं सो रहा था तो खाट से उठे, तुरंत ही उस बच्चे का मैसेज देखा, खाट से उठे, सेटअप लगाया और वीडियो रिकॉर्ड करने पड़ गए। तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा इस सवाल को। और एक ही ये माध्य निकालने का एक ही मतलब सवाल में समझाऊंगा। ऐसी जो 13.1 प्रश्नावली है वो पूरी तरह हल हो जाएगी एक एक सवाल से। इसी प्रकार से सारे सवाल होने ही जिस प्रकार से मैं कराऊंगा। ठीक है, अगर इतने पे भी किसी भी सवाल में कोई दिक्कत हो तो हमसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकता है, मैं तुरंत लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा और आपके लिए भेज दूंगा। ओके ओके बेटा, कोई दिक्कत परेशानी, बस गुजारिश इतनी है कि वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कर देना जिनके अभी पेपर चल रहा है बोर्ड 2026 के। ठीक है, आने वाला पेपर मैथ का ही है तो उनके लिए शेयर कर देना इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा जो इतना लिखा हुआ ना इस पर ज्यादा ध्यान मत देना, बस इतना ध्यान रखना कि ये जो सारणी दे रखी है इस पर जरूर ध्यान देना। जो पौधों की संख्या इस टाइप में अंतर में मत संख्याएं दे रखी हूं तो वो होता है बेटा हमारा वर्ग अंतराल। हमेशा याद रखना ये वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, जो पौधों की संख्या जो सिंगल सिंगल डिजिट दे रखे होते हैं वो होती है हमारी बारंबारता। बारंबारता मतलब एफ से इसको डिनोट करते हैं बारंबारता को। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? तो हमने इस प्रकार से एक नई सारणी बना ली है आप लोगों के लिए। तो जो वर्ग अंतराल है वो पौधों की संख्या है वो क्या है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है बेटा, ये दो दो के अंतर से है, दो दो के अंतर से। ठीक है, बारंबारता इसको एफ आई यानी कि घरों की संख्या। ठीक है, ये 1 2 1 5 6 2 3 ये दे रखी है। ठीक है बेटा, तो बेटा वर्ग चिन्ह की जरूरत पड़ेगी और इसमें एफ आई एक्स आई की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी बेटा? क्यों पड़ेगी इसकी? क्योंकि हमें माध्य पूछा है। क्या पूछा है? माध्य पूछा है। माध्य, पौधों का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये पूछा है तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माध्य, माध्य का इसको एक्स वार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है बेटा इसका। ठीक है, अब तुम कहोगे सिग्मा क्या होता है बेटा? सिग्मा होता है जो भी संख्या दे रखी हो उसका समीशन यानी कि जोड़ होता है, जोड़ होता है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? आने वाले मतलब अभी इसको हल करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि सिग्मा का क्या रोल है इसमें। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? तो बेटा वर्ग चिन्ह निकालने का भी सॉल्यूशन है बेटा। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? जो वर्ग अंतराल जो हमारा दे रखा होता है इसको जोड़ो आपस में, इसको समझ लो, इसको जोड़ दो और इसको आधा कर दो। तो 0 और 2 कितना होता है बेटा? 2 हो गया और 2 को आधा करोगे तो इसका मतलब 1 हो गया। कितना? तो 1, इसका वर्ग चिन्ह 1 हुआ। और 2 4 को जोड़ोगे 6 हुआ, 6 को आधा करोगे तो बेटा 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 4 और 6 को जोड़ोगे 10, 10 का आधा 5, 5। एक बात का नोटिस करो कि 2 2 के अंतराल से चल रहा है ये भी, तो डायरेक्ट 5 के बाद लिख दो ना 7, 7 के बाद लिख दो ना 9 और 9 के बाद लिख दो बेटा 11 और 11 के बाद लिख दो 13। ठीक है जी, क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि देखो सारणी हमारी टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, मैं कहना चाहूंगा कि भैया सारणी पर ध्यान ना दे, बस क्वालिटी पर ध्यान देगा बेटा। तो क्वालिटी कैसी है, हमारे पढ़ाने की क्वालिटी कैसी है उस पर ध्यान दे। ठीक है बेटा, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब वर्ग चिन्ह को किससे डिनोट करते हैं बेटा? ये एक्स आई से डिनोट करते हैं वर्ग चिन्ह को। ठीक है, अब सीधा दिख रहा है जो बीच में इनटू का साइन लग रहा है, यानी कि एफ आई क्या है हमारा? एफ आई बारंबारता है और बेटा एक्स आई क्या है हमारा? ये दे रखा है। ठीक है, इनकी आपस में गुणा करते चले जाओ। एफ आई एक्स आई की, एफ आई ये है और एक्स आई इनकी आपस में, ये बीच में इनटू का साइन है, गुणा का साइन है, ये डॉट जो लगा हुआ है। ठीक है, इनकी आपस में गुणा करते चले जाओ, एफ आई एक्स आई का मान निकलता हुआ चला जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इनकी आपस में गुणा करते चले जाओ। एक की गुणा एक में करोगे तो आ जाएगा 1। ठीक है बेटा, 2 की गुणा 3 में करोगे तो आ जाएगा हमारा 2 तिया 6 और 1 की गुणा 5 में करोगे तो 1 पंजे 5 और बेटा 5 की गुणा 7 में करोगे 5 सत्ते 35 बेटा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? और 6 की गुणा 9 में करोगे तो 9 छिक 54, 9 छिक 54। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी?
और बेटा ये कितना, 2 की गुणा 11 में करोगे तो 11 दूनी हो जाएगा 22, और बेटा 3 की गुणा 13 में करोगे तो 13 दिया हो जाएगा 39। ठीक है, क्लियर, दिक्कत परेशानी कोई? तो बेटा हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको जोड़ दो, इस सबको जोड़ दो तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी हमने क्या बताया, सिग्मा का मतलब होता है समीशन, सबका जोड़, इसका जोड़, जिसका जोड़ पूछा गया, जिसके पहले सिग्मा लगा हुआ है, यानी कि उन्हीं संख्याओं का जोड़ करना है। ठीक है, तो सिग्मा देखो एफ आई की जरूरत पड़ेगी, तो सिग्मा एफ आई यानी कि बारंबारता को सबको जोड़ के लिख देना है। तो जरा जोड़े, बारंबारता कितनी बैठेगी, देखो 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 हो गया बेटा 9 और 6 15, 15 2 17, 17 3 20, तो ये हो गया 20। ठीक है बेटा, सिग्मा एफ आई मिल गया हमें, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें तो यहां से चाहिए, तो इसको भी जोड़ दें। और 6 7, 7 और 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 9 कितने होते हैं बेटा, 23 और 9 होते हैं 32, 32 का 2 हासिल 3। ठीक है, 3 इसमें जोड़, 3 3 6 6 5 11, 6 5 11 2, 11 2 13, 13 3, 13 3 16, 162। ठीक है बेटा, 162 आ गया, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो रख दो फॉर्मूला में, इसकी वैल्यू रख दो, मान निकल आएगा। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है जी, 162। कितना है, माध्य, माध्य बराबर 162। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, 162, और एस सिग्मा एफ आई का मान कितना है, तो उसकी जगह पर रख देंगे 20। बस कुछ नहीं करना, इस 20 से इसमें भाग दे दो, बस आंसर आ चुका है तुम्हारा। ठीक है, 20 से भाग दोगे 162 में, तो 20 अट्ठे होते हैं 160, बचेगा 2, दशमलव लगाओ 0, 20 से कम 20, कितना 20 से कम 20, यानी कि 0 हो गया। तो माध्य बराबर क्या आ गया जी हमारा, माध्य बराबर आ गया बेटा 8.1, और यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से सारे सवाल होने, अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे बेटा कमेंट करके पूछ सकता है। तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बेटा, क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अच्छे से स्टडी करते रहिएगा। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो हमसे पर्सनली आके पूछ सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।